आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि एसआईपी तो कर रहे हैं लेकिन रिटर्न्स दिखाई नहीं दे रहे। हर महीने अकाउंट से पैसा कट रहा है और पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है। टेंशन मत लो, अकेले आप नहीं हैं। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि मार्केट की हलचल देखकर डर जाते हैं और जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर मार्केट में एसआईपी से मनचाहे रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो क्या एसआईपी को बंद कर देना सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप लॉस से बच सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें। देखो भाई, मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, ये तो जिंदगी का नियम है। लेकिन समझदारी इसी में है कि हम घबराएं नहीं और सही स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सही है भी या नहीं। क्या आपके सारे पैसे एक ही जगह लगे हुए हैं? क्या आपने रिस्क को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट किया है? देखो, ऐसा होता है कि हम जोश में आकर सारा पैसा स्मॉल कैप या मिड कैप में लगा देते हैं, लेकिन मार्केट जब गिरता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं में होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें। कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में और थोड़ा बहुत गोल्ड या सिल्वर में भी लगाएं। अब ये कैसे करना है? मान लो आपकी एसआईपी 10,000 रुपए की है, तो आप इसे ऐसे बांट सकते हैं। लार्ज कैप 4,000 रुपए, मिड कैप 3,000 रुपए, स्मॉल कैप 2,000 रुपए और गोल्ड या सिल्वर 1,000 रुपए। हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। मतलब अगर किसी एसेट क्लास का वेटेज बढ़ गया है तो उसे बेचकर दूसरी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का वेटेज 15% से ज्यादा हो गया है तो गोल्ड बेचकर इक्विटी में इन्वेस्ट करें, खासकर तब जब मार्केट थोड़ा डाउन हो। यह करने से आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। मान लीजिए आपने लार्ज कैप में 4,000 रुपए, मिड कैप में 3,000 रुपए, स्मॉल कैप में 2,000 रुपए और गोल्ड में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अगर गोल्ड का वेटेज बढ़कर 15% हो जाता है तो आप गोल्ड बेचकर उस अतिरिक्त 5% को इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। प्रो टिप: अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। इसमें अपने सारे इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखें और हर महीने उसकी वैल्यू को अपडेट करते रहें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं। देखो भाई, एसआईपी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें आपको लगातार दौड़ते रहना है, तभी आप फिनिश लाइन तक पहुंचेंगे। मार्केट में जब गिरावट आती है तो हमें लगता है कि अब एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तेजी से बढ़ती है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा। इसलिए एसआईपी को बंद करने की बजाय उसे टॉप अप करें, मतलब हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 5% या 10% बढ़ा दें। मान लो आपकी एसआईपी 5,000 रुपए की है, तो अगले साल आप इसे 5,500 रुपए कर दें और उसके अगले साल 6,060 रुपए। ऐसा करने से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को 10% से टॉप अप करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास कितना फायदा होगा, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऑनलाइन बहुत सारे एसआईपी कैलकुलेटर मौजूद हैं, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। टॉप अप करने के लिए आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अलग से निकाल कर रख सकते हैं। जैसे हर महीने अपनी सैलरी का 1 या 2% अलग रख दें और फिर साल के अंत में इस पैसे से अपनी एसआईपी को टॉप अप कर दें। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो आपको इन उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते समय हमेशा अपने गोल को याद रखें। आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना चाहते हैं? जब आप अपने गोल को याद रखते हैं तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको जरूर फायदा होगा। मान लो आपने 20 साल बाद घर खरीदने के लिए एसआईपी शुरू की है, तो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। 20 साल बाद आप देखेंगे कि आपके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपके पास 50 लाख रुपए से ज्यादा का फंड होगा। यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर।
मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इनमें रिस्क कम होता है। इंडेक्स फंड एक तरह से सेफ तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये पूरे मार्केट को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप एसआईपी से बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। एसआईपी बंद करने की बजाय इन स्टेप्स को अपनाएं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें। याद रखना, मार्केट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो जरूर फायदा होगा। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी एसआईपी को कितने सालों से कर रहे हैं और आपको अभी तक कितना रिटर्न मिला है। चलो देखते हैं किस में है कितना दम। याद रखना दोस्तों, इन्वेस्ट क्रांति भारत का मकसद है आपको सही जानकारी देना और आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनाना। तो हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें।